गाइस तो आज है डे 16 और डे 16 का पहला क्वेश्चन जो कि डीएससी 2022 से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग डे 16 का पहला क्वेश्चंस करते हैं जो कि डीएससी 2022 क्वेश्चन नंबर 10। अ पावर प्रोड्यूसर produces electricity to meet the demand of a city. During the daytime, that is 7 a.m. to 7 p.m., 4 units are demanded. Whereas during the night, that is 7 p.m. to 7 a.m., only 3 units are demanded. The price for electricity is fixed and all demand must be met at that price. The utility produces electricity according to the production function, that is yi is equal to this आपको given है, where k is the size of the generating plant, fi is the tons of fuel. The firm must build a single plant. It cannot change the plant size from day to night. If a unit of a plant size cost, let's say that is WK per 24 hours periods, and a ton of fuel cost is WF, then what will be the size of the plants will the utility build? ठीक है, तो गाइस बेसिकली आपको इस क्वेश्चन पे गिवन क्या है कि एक प्रोड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो डिफरेंट टाइम पे, एक आपका डे टाइम में और ये आपका नाइट टाइम में। डे टाइम दैट इज 7 AM टू 7 PM, और यहाँ पे जो डिमांड होता है इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज 4 यूनिट, और नाइट टाइम में दैट इज 7 AM टू 7 PM, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है दैट इज 3 यूनिट्स, ठीक है। और जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का वो फिक्स्ड है, ठीक है, और फिक्स्ड है, और इस सारे डिमांड को जो है मीट करता है इस फिक्स्ड प्राइस पे। और जो इसकी प्रोडक्शन फंक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी आपको गिवन है, दैट इज दिस मच, ठीक है, आपको गिवन है। और के क्या है, साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट्स, ठीक है, के क्या है, साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट, और एफ आई क्या है, टन्स ऑफ फ्यूल। तो जो फर्म्स है वो एक ही प्लांट पे ये सारी प्रोडक्शंस करना चाहता है, ठीक है। तब आपको बताना है कि जो प्लांट की साइज है वो क्या होनी चाहिए, अगर आपको कॉस्टिंग दे रखी है प्लांट साइज का, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी आपको दे रखी है, तो ठीक है। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार गाइस क्वेश्चन को बताना चाहता हूँ कि ये कोई फर्म है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टू डिफरेंट टाइम में, डे और नाइट में। तो डे टाइम में 4 यूनिट्स डिमांड होती है और नाइट टाइम में जो है 3 यूनिट्स डिमांड होती है, बट प्राइसेस फिक्स्ड है, और इस फिक्स्ड प्राइसेस पे जो है सारे डिमांड्स मिट होते हैं। और आपको जो है प्रोडक्शन फंक्शंस भी गिवन है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज दिस थिंग्स, और के जो आपका साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट, और एफ आई आपका फ्यूल है। और जो फर्म्स है वो सिंगल प्लांट ही रखना चाहता है, तो उस सिंगल प्लांट वो रखना चाहता है तो वो कितने साइज का रखे, ठीक है, कितने साइज का रखे, जब उसको डब्ल्यू के जो है कॉस्टिंग लगती है प्लांट साइज का, और डब्ल्यू एफ जो है उसका कॉस्ट लगती है फ्यूल साइज का, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं आंसर की तरफ। आंसर गाइज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो है मेरा 3 बैच चल रही है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, दैट इज 1 बैच IIT कैट, IIT गेट प्लस IIT जैम 2025 फाउंडेशन बैच, सिर्फ और सिर्फ पे फोकस्ड है आपका IIT सिलेबस पे, उसका टाइम है 7 to 8 PM, ठीक है। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है विथ टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, IIT जेम एज वेल एज IIT गेट। और तीसरा है जो कि MA MSc फाउंडेशन कोर्स, और गाइस ये जो सबके लिए CUT ISI गेट जेम, ठीक है, पूरी कंप्लीट सिलेबस है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट्स है, ई नोट्स है, और ऑल PIQ वीडियो सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सारे PIQ का एक सेपरेट आपको मिलेगा, सेपरेट, चाहे वो ISI हो, DSC हो, JNU हो, IGIDR हो, ठीक है, जितने भी तमाम इंस्टीट्यूट है
SNU है, आपको सारे का जो है PYQ का विद प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, तो ये बैच आपका थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बैच है, और ये आपका थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो गाइस मैं तीनों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एटलीस्ट आप उसे गाइस चेकआउट करना, क्योंकि ये कोर्स काफी फुल्ली डिजाइन में है, काफी ब्यूटीफुल कोर्स है। ठीक है, ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, ओके गाइस, आपको गिवन क्या है, पहले जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है पहले गाइस मैं वो चीज लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है कि जो डे टाइम में डिमांड होती है, डे टाइम में डिमांड कितनी होती है, दैट इज 4 यूनिट, दैट इज 4 यूनिट। और जो नाइट टाइम में है, जो नाइट डिमांड, सो नाइट डिमांड दैट इज 3 यूनिट्स। ओके, और आपको जो प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है, ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शंस जो आपको गिवन है, दैट इज yi इज इक्वल टू रूट अंडर के एफ आई, और आई जो है आपका डे और नाइट है, और कॉस्ट ऑफ द प्लांट साइज, जो कॉस्ट लगती है दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्लांट साइज, दैट इज प्लांट साइज का कॉस्ट कितना है, दैट इज WK पर 24 आवर्स पीरियड्स। ओके, और जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल आपका गिवन कितना है, दैट इज WF पर टन। ठीक है गाइस, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके ओके, तो गाइस अब जो है मैं सबसे पहले डिटरमाइन करता हूं कि कितनी फ्यूल कंजम्पशन हुई। ठीक है, कितनी फ्यूल कंजम्पशन हुई, तो गाइस आपको ये गिवन है ना, दैट इज YI इज इक्वल टू रूट अंडर KFI। गाइस इसको टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग, तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज y स्क्वायर I इज इक्वल टू KFI, KFI, तो यहां से FI की वैल्यूज आएगी, सो FI इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज y स्क्वायर I बाई के, ये आपका आएगा, दैट इज FI की वैल्यूज आएगी। अब मैं, और गाइज यहाँ पे I क्या है, I की दो वैल्यूज है, दैट इज डे एंड नाइट। अब मैं डिटरमाइन करता हूँ कि डे टाइम फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, डे टाइम फ्यूल कंजम्पशन, सो डे टाइम में कितनी फ्यूल कंजम्पशन हुई, ठीक है, डे टाइम में कितनी फ्यूल कंजम्पशन हुई, तो मैं यहाँ पे FI था बट यहाँ पे मैं लिखूंगा डे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, वाई स्क्वायर, और आपको यहाँ पे गिवन है कि डे टाइम में कितनी डिमांड होती है, दैट इज 4 यूनिट्स, सो दैट इज 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, so you will get 16 by k, you will get 16 by k। गाइस सिमिलरली क्या मैं नाइट टाइम का फ्यूल कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, ठीक है, सो नाइट टाइम की जो फ्यूल कंजम्पशन है, नाइट टाइम की जो फ्यूल कंजम्पशन है दैट इज F नाइट इज इक्वल टू, F नाइट इज इक्वल टू, और नाइट में गाइस y की वैल्यू क्या है 3, so that is 3 square divided by k, so you will get that is 9 by k, 9 by k। तो गाइस ये आपका डे टाइम का फ्यूल कंजम्पशन, ये आपका नाइट टाइम का फ्यूल कंजम्पशन, तो क्या मैं टोटल फ्यूल कंजम्पशन निकाल सकता हूँ, टोटल, सो दैट इज टोटल फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, दैट इज F टोटल, सो F टोटल इज इक्वल टू डे प्लस नाइट। ठीक है, तो डे का कितना है 16 बाई के प्लस 9 बाई के, तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 बाई के, ठीक है, 25 बाई के आएगा। ओके गाइज, अब मैं निकालता हूँ कि टोटल कॉस्ट, कि इसकी टोटल जो कॉस्ट फंक्शंस है, क्योंकि गाइज आप जब तक कॉस्ट फंक्शन नहीं निकालोगे तब तक तो फिर आप के की वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो ना। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूँ टोटल कॉस्ट फंक्शंस। तो गाइस कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे दो चीजें ऑपरेट हो रही है जिसकी कॉस्ट लग रही है, आपको क्वेश्चंस में गिवन भी है कि कॉस्ट जो है दो चीज पे लगती है, एक के पे और एक एफ पे। ठीक है, एक आपका के पे, के क्या है, साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट, और एफ क्या है, फ्यूल ऑफ द टन्स। तो दो ही चीज पे यहाँ पे कॉस्टिंग लग रही है। ठीक है, ओके। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज के डब्ल्यू के इंटू के प्लस प्लस डब्ल्यू एफ इंटू एफ, एफ टोटल। हाँ, सिंपल कॉस्ट फंक्शंस। ठीक है, तो यहां से C का वैल्यू दैट इज डब्ल्यू के इंटू के प्लस डब्ल्यू एफ, और गाइस एफ टोटल की वैल्यूज क्या है, 25 by k, so that is 25 by k, 25 by k। ओके, अब गाइस इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज द टोटल k। ओके, so to find the value of k that minimize the total cost, we need to take the derivative of the total cost functions with respect to what, k। ठीक है गाइस, आपको बेसिकली निकालना क्या है, k का मतलब क्या था यहाँ पे, k का मतलब है कि साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट। तो गाइस आप के की वैल्यूज, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमल के की वैल्यूज क्या है, ऑप्टिमल कब होगा, जब इसका कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो मतलब मीन कॉस्ट पे जो है आपको के की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, के की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ओके, तो गाइस क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू के, with respect to k, so that is del c by del k, what you will get, that is wk गाइस इसको जस्ट यहाँ पे k है, सो 1 by k का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 by k स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको आएगा दैट इज 25 wf divided by k square and equal to 0, that is your first order condition। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। ओके, ओके, तो गाइस क्या मैं जस्ट इसको गाइस आप ऐसे लिख सकते हो, टेक एलसीएम, सो डब्ल्यू के स्क्वायर माइनस 25 डब्ल्यू एफ इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ गाइस, ये उधर जाएगा 25 डब्ल्यू एफ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डब्ल्यू एफ बाय डब्ल्यू के। ओके, क्या मैं की वैल्यू लिख सकता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट 25 डब्ल्यू एफ बाय डब्ल्यू के। ठीक है गाइस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे दो चीज आएगा दैट इज प्लस माइनस, बट गाइस नेगेटिव साइज ऑफ द प्लांट ये क्या है, तो कोई सेंस ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। ठीक है, तो आप ये मत करना कि यहाँ पे आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही क्यों लिया है। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ द प्लांट गाइस इट ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ओके, तो गाइस यहाँ पे 25 है ना, तो 5 तो कॉमन आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो 5 यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होके, तो के की वैल्यूज क्या आएगा, सो के की वैल्यूज आपका आएगा 5 रूट अंडर डब्ल्यू एफ बाय डब्ल्यू के। गाइस आपको एक आंसर गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपको गिवन है, दैट थिंग सी, 5 डब्ल्यू एफ बाय डब्ल्यू के। ठीक है, तो गाइस जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, ठीक है, कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट्स, तो गाइस आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आपको बेसिकली ना यहाँ पे पूछा गया कि ऑप्टिमल साइज, व्हाट विल बी द ऑप्टिमल साइज ऑफ द जनरेटिंग प्लांट, तो इसका मतलब है कि आपका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू गेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द के। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है कि सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने सबसे पहले फ्यूल्स को लिखा यहाँ पे एफ इन टर्म्स ऑफ वाई और के टर्म्स में मैं लेके आया। तो यहाँ पे मैंने एफ डे की वैल्यू निकाला, एफ नाइट की, तो यहाँ से मुझे टोटल
जो है एफ टोटल की वैल्यूज मुझे पता चल गया दिस थिंग्स। तो गाइस जब मुझे एफ टोटल की वैल्यूज पता चल गया तो मैं टोटल कॉस्ट लिख सकता हूँ, और कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज पे हो रही है, के पे और एफ पे, तो मैं जस्ट उसकी सिंपल कॉस्ट फंक्शंस लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे निकालना है के की वैल्यूज, तो के का वैल्यूज मतलब उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू फाइंड द मीन एंड मैक्स, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ के हियर, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ के हियर, जो कि आपका एक ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके, सो सी वुड बी द correct options, okay, okay guys, thank you.